शिवांग, कभी जैसे कि AK शुक्ला सर भी बता रहे थे, कुछ सेकंड के अंदर 2 झटके महसूस किए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सुनामी का भी अलर्ट है, ऐसा अमूमन देखा जाता है, अर्थक्वेक के बाद सुनामी का भी अलर्ट होता है। क्या ये सिर्फ कोस्टल एरिया में होता है या रीजन के हिसाब से ये डिफर करता है? और आफ्टर शॉक के तौर पर किसे देखा जाए? ये जो 2 झटके आए हैं या और भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं? क्योंकि वेव भी इसी तरीके से काम करती है, यानी कि अभी और भी झटके आ सकते हैं या ये मुख्य था? देखिए, जो तो मुख्य बड़े झटके थे 7.1 और 7.5, उससे जो भारी नुकसान हुआ है वो हम सबके सामने है। भयावह तस्वीर निकल के सामने आ रही है वेनेजुएला से, और खास तौर पे वहाँ की राजधानी से जो एयरपोर्ट का हाल हमने देखा, जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह वहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें थीं वो खत्म हो गई। और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि करीब 10,000 से ऊपर का आंकड़ा अभी दिया जा रहा है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, उसमें बताया जा रहा है कि इतने लोगों की मृत्यु हो सकती है और कई लोग घायल भी हो सकते हैं। वहाँ की जो सरकार है उसने लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने घरों से बाहर निकल के रहें, ओपन एरिया में रहें। और जो बात आपने की आफ्टर शॉक्स की, ये आमतौर पे पूरी दुनिया में देखा जाता है। जो बड़े भूकंप आते हैं वो दरारें छोड़ जाते हैं मकानों के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर, और उससे बचने के लिए जो आफ्टर शॉक्स छोटे, जो भी जिक्र भी कर रहे थे कि 5 रिएक्टर स्केल का या फिर 6.5 का, ये जो छोटे भूकंप आते हैं ये उन बिल्डिंग्स में जो दरारें आती हैं उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में सरकार सीधे तौर पे ये हिदायत देती है आमतौर पे लोगों को इस तरह के माहौल में कि वो अपनी अपनी बिल्डिंग्स को छोड़ के बाहर जाके रहें, और सरकार उनके रहने की और उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं को अंजाम देती है। कुल मिलाके जो सरकार की प्रायोरिटी इस वक्त देखी जा रही है, जो वहां से खबरें निकल के आ रही हैं, वो ये कि हजारों लोग अभी भी मलबे के भीतर फंसे हो सकते हैं, और उनको निकालना, उनकी जान को बचाना, ये इंश्योर करना कि वो लोग बच सकें जो जिंदा बच गए हैं, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहां भी लाइट चली गई थी। रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां लाइट चली गई थी। पूरे शहर में एक तरीके से अंधकार छा गया था। एयरपोर्ट्स जो हैं वहां फ्लाइटों को रद्द किया गया, जो आपने जिक्र भी किया, कल वहां छुट्टी का दिन था। ऐसे में एक हड़कंप जो है वो वेनेजुएला के अंदर देखने को मिला। अमेरिका और जापान में भी भूकंप आया, लेकिन जो सबसे बड़ा जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं नुकसान की, और जो भयावह तस्वीरें हैं, हजारों लोग मरे हैं, ये तस्वीरें वेनेजुएला से आ रही हैं। खासतौर पर वहां की जो राजधानी है और कोस्टल एरियाज की बात करें तो जितने भी जो समुद्री तट वाले इलाके होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वो हमेशा हाई रिस्क जोन में रहते हैं। भारत में भी अगर हम चाहे गोवा की बात करें, मुंबई की बात करें, या उड़ीसा के जो दूसरे इलाके हैं, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो हमेशा हाई रिस्क जोन पे रहते हैं। खासतौर पे भूकंप के बाद जो जिक्र भी लगातार किया जा रहा है कि आफ्टर वेव्स आ सकती हैं, आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, या सुनामी की जो एक आहट है वो सुनाई दे रही है। ऐसे में जो तटीय इलाके वाले शहर हैं वहां से लोगों को शिफ्ट किया जाता है। खासतौर पे जो फिशरमैन होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, उनको यह हिदायत दी जाती है कि वो कुछ दिन के लिए समुद्र में जाना अवॉइड करें। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता आकलन के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू करना भी है। बिल्कुल सही कहा शिवांग आपने, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए और जो आकलन लगाए जा रहे हैं और जो इस वक्त हालात हैं, कहना गलत नहीं होगा, खतरा अभी टला नहीं है। क्योंकि वेनेजुएला भूकंप की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें समुद्र तट से तबाही का वो मंजर दिखा है जहां नाविकों ने तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद की। समुद्र के किनारे धूल का गुबार दिखा, और यही वजह है कि ज्यादातर तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट को देखते हुए भी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। समुद्र तट से सामने आई वो तस्वीरें, नाविकों ने तबाही की इन तस्वीरों को कैद किया। Mierda, mierda, mira ya, mamagüevo. Mamagüevo, Macuto, mierda, mira ya en Caribe. Acaba de temblar ahorita, señores. 10 San Juan. Madre. Mierda, mierda, mira ya, mamagüevo. तो वेनेजुएला की राजधानी में तबाही का मंजर देखने को मिला है। काराकास में भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही है क्योंकि ये मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भूकंप से ध्वस्त हो गई हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग एंगल से, जहां धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं, कई घर बर्बाद हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। और एक और तस्वीर तबाही की आपके सामने। भूकंप के दौरान ही एयरपोर्ट पर डरावने मंजर की अब एक और तस्वीर देखिए। भूकंप से एयरपोर्ट के अंदर मची भगदड़ की वो तस्वीर है जहां जान बचाने के लिए लोग भागते रहे। ब्लैकआउट हो गया, कुछ ही सेकंड में ब्लैकआउट हो गया। और ये देखिए तस्वीर, अंदर एयरपोर्ट के अंदर का ये एक हिस्सा ढह गया।
छत का वो हिस्सा जो सीधे भरभरा कर आकर नीचे गिरा। एयरपोर्ट के अंदर कई लोग थे, ये देखिए महिलाएं डर गई, छोटे छोटे बच्चे उनके हाथों में हैं। हालांकि भूकंप के इस बीच लोग किस तरीके से इमारतों में बिल्कुल लेट कर या एक शेड के नीचे अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, उसी जगह पर लोग ठहर गए, लेकिन उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके ऊपर की वो छत ही सीधा भरभरा कर आकर नीचे गिरी। और देखिए ये एयरपोर्ट के अंदर धुएं का वो गुबार है जहां अपनी जान बचाने के लिए लोग भागते हुए भी नजर आए।